नाज़रीन, जिस दौर में लुट जाएं हाजियों के काफिले, उस दौर के हाकम से बहुत बड़ी कहीं ना कहीं तो भूल हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना फिरोजवाला की हदूद बिलमुकाबल जमाल पाइप फैक्ट्री पठान कॉलोनी वाला रास्ता जो वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता रात उम्रा से वापसी पर एक ग्रुप जो आ रहा था वापसी उम्रा करके, वो इसी रास्ते में अब जो बैक साइड आप देख रहे हैं वहाँ पर लूट लिए जाते हैं। वो कहाँ से आ रहे थे और इधर वो इस रास्ते पे क्या लेने के लिए आए थे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद शाहीन शाह बुखारी साहब मौजूद हैं। इनसे सारी तफसीलात लेते हैं कि ये सारा वाक़या पेश कैसे आया। ये बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया। ये जो उम्रा से वापसी पर जो हाजी यहाँ पर लुट गए हैं, ये सारा वाक़या पेश कैसे आया, क्या हुआ यहाँ पे? अच्छा मियां साहब, असल में ना ये इलाका जो है, एक तो दही इलाका है, जी। दूसरा ये हमवार जगह है। हाँ। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे छुपने के शेल्टर यहाँ पे अब आसानी मिल जाते हैं। अच्छा जी। और इस जगह पे चोर जो है ना, डकैत चोर, ये दंदनाते फिरते हैं यहाँ पर इस इलाका में। इस इलाका राना टाउन जो है ना, ये सारा इलाका कह लें कि इसको ये कहना कि चोरों की हमाजगा, ये कोई गलत नहीं है। क्या यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है? फोर्सेस हैं, लेकिन इसके बावजूद होता क्या है कि अभी मैं आपको ना 2 वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, हाँ। जिसमें पुलिस मुलाजमीन जो है वो मेन रोड के ऊपर गाड़ी उनकी खड़ी है, जिसमें अच्छा। वो सोए हुए हैं। सोए हुए हैं? रात के टाइम ड्यूटी पर मामूर हैं वो, और ड्यूटी पर होने के बावजूद रात का वक्त है, लोग समझते हैं कि गाड़ी की लाइटें चल रही हैं, पुलिस जो है वो मौका पर मौजूद है, लेकिन वो गाड़ी के अंदर सोए हुए हैं। तो ड्यूटी पे सोए हुए हैं, तो बाकी काम क्या करते हैं वो? यही बात है, सिक्योरिटी इदारे जो है ये एक अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर राना टाउन में फिरोजवाला की दूध में सोए हुए हैं। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात बताऊं, यहाँ पर सारे ही इदारे सोए हुए हैं। चाहे वो आप मतलब ये कह लें कि मरीम नवाज का ये साफ सुथरा पंजाब वो ले लें, चाहे आप जो है वो रेस्क्यू वाले ले लें, यहाँ पे रेस्क्यू वाले भी लेट ही आते हैं। चाहे तो आप ये ले लें कि ये जो मतलब पुलिस है, पुलिस के हवाले से अगर बात करें तो वो भी शहरी जो है वो अदम तवज्जो का शिकार है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। तो यहाँ पर तो बड़े दबंग ऑफिसर हैं आपके यहाँ पे फिरोजवाला के इलाका में, जो नवाज सियाल साहब DSP हैं, और SHO बड़े दबंग क्राइम फाइटर SHO वली हसन पाशा साहब हैं। देखिए जी, मैं इसके ऊपर ये कहना फिर भी चाहूँगा, चोर और डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि किसी एक बंदे की जिम्मेदारी के ऊपर सारा कुछ नहीं होता। कि किसी एक अगर फर्ज करें कि आप एक आदमी, आप घर में खुद मतलब ईमानदारी से चलते हैं और सारी जिम्मेदारियाँ लेके चलते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा घर आपके जो सारे मेंबर हैं वो सारे ठीक हैं। अच्छा, ये जो इस वाक़े की तरफ आते हैं, ये जो उम्रा से वापसी पे हाजी वापस आ रहे थे, यहाँ पर कैसे लुट गए? क्योंकि रास्ता वो लाहौर से पेशावर जा रहे थे, इस रास्ते में क्या लेने आए? अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है कि इस जगह पे लुट गए हैं तो कैसे लुट गए हैं, क्यों लुट गए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। राना टाउन की तारीख में ये अल्लाह बेहतर जानता है कि मुझे गिनती मतलब उतनी नहीं आती होगी कि जितनी यहाँ पर वारदातें हो चुकी है। ये कोई यहाँ के लिए, हमारे लिए नई बात नहीं है कि यहाँ पे कोई लुट गया। हमारे लिए ये बात जरूर क्या है हम कि यार इस जगह पे लोगों को चाहिए था तहफ़्फ़ुज़, लोगों को चाहिए था कि पुलिस जो है पुलिस की प्रोटेक्शन मिलती। और इसमें तकलीफ बात यह है कि यहाँ पर थाना के मुलाजमीन जो हैं, पुलिस के जवान जो हैं वो मौजूद ना हो, तो समझ आती है कि यार एक सानिया जो है, एक वकूआ जो पेश आ गया। यहाँ से चंद कदम दूरी पे आप चले जाएं तो पूरी रात के लिए नाका लगा होता है पुलिस की तरफ से। थाना फिरोजवाला की चौकी राना टाउन के मुलाजमीन जो हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं, जमाल पाइप फैक्ट्री के बिल्कुल सामने। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी देखें आप कितना फासला सामने, ये थोड़ा सा फासला है, 100 मीटर का 200 मीटर का फासला बन रहा है। और ये जो है 200 मीटर का फासला, इसकी दूरी पे यहाँ पर जो है वो लोग, और ये 6 लोग नहीं लुटे, यहाँ पर और राहगीर लोग जो है वो भी लुटे हैं, जिनका जिक्र नहीं है। ये हाजियों, हाँ जी, रात को ही ये हाजियों का जिक्र इसलिए आ गया कि ये उम्रा करके जो नेक लोग थे वापस आ रहे थे, और इनको हाईलाइट कर दिया गया कि उम्रा करके जो ज़ायरीन थे वो वापस आ रहे हैं, हाजी जो है वापस आ रहे हैं, उनसे खजूरें तक छीन ली गई है। मेरे भाई मुझे पहले बताएं, खजूरों तक तो बाद में जाते हैं, अभी सिर्फ ये मुझे बताएं कि जो उम्रा से वापसी पे जो हाजी आ रहे थे वो इस रास्ते में क्या लेने आए? मेन रास्ता तो उनका वो पेशावर था। हाँ जी, ये ना हमारे साथ ये पीछे आप जैसे कि आप देखें, आपके अकब में ये पठान कॉलोनी है, ठीक है, वो भी पठान थे, उनके अजीजो कारब यहाँ पे होंगे। उनको मिल के वापसी निकल रहे थे तो ये लुटे। अच्छा, मतलब कि उनको तबरकात वगैरह दे के वहाँ पे मिल के, और वो वापसी पे कितने बजे का वाकया ये तकरीबन रात 2-2:30 का रात 2-2:30 का टाइम था। और जब यहाँ पे आए हैं तो फिर क्या हुआ उनके साथ?
यहाँ पे जाहिर सी बात है कि डाकू नाका लगा के खड़े थे। हाँ। उनसे पहले भी उन्होंने कुछ राहगीर जो थे इक्का दुक्का जो मतलब गुजरे हैं उनको भी रोक लिया, उनको भी लूटमार की। उसके बाद जो है उनको, आप देखें खुली जगह है, जहाँ मर्जी मतलब हाथ बांध दे, नाला अपने हाँ। निकाल के उस बंदे का अच्छा, बांध दे, वो पिलर के साथ साइड पे बिठा दे, आपको कौन सा पता चलना है कौन बैठा है ये कौन टोटल हाजी कितने लोग थे? नहीं। ये 6 ही थे। अच्छा 6 लोग थे। 6 ही लोग थे, 6। अच्छा इसमें बड़ी बात आपको बताऊं, इसमें ना एक हाजी जो उसके मोबाइल की कॉल चल रही थी वो बंद नहीं की उसने। अच्छा, उसमें रिकॉर्डिंग हुई पड़ी है कि चोर इतनी तसल्ली से उनको लूट के, डकैत जो है वो इतनी तसल्ली किया उन लोगों इतनी ने। तसल्ली से लूट के उधर ही बैठ के उनका हिसाब कर रहे हैं कि इतने तेरे हो गए, इतने मेरे हो गए, इतने उसको किसी गाड़ी वाले को दे दो। उसकी रिकॉर्डिंग सारी मेरे पास मौजूद है सामने। अच्छा, आप लोगों के पास मौजूद है? मौजूद है, वो रिकॉर्डिंग में मौजूद है आप लोगों के मौजूद है पास? मेरे पास। अच्छा, उन हाजियों को जब उन्होंने यहाँ पे रोका तो क्या उनके ऊपर तशद्दुद भी किया? क्या उनको बांध के वहाँ पे रखा या वैसे ही उनको लूटते रहे? उनको बस बिठाते गए हैं, लूट लिया, बिठा दिया साइड पे। और जब वो जाके बैठे तो तब उनको पता चला कि यहाँ पे और भी लोग हैं जो कि हाँ। वो मुसाफिर लोग थे। अच्छा, मजीद और भी लोग उन्होंने बांध के यहाँ पर बैठे बैठाए हुए थे? हाँ जी। तो जाहिर सी बात है वो मुसाफिर लोग थे, उनकी हाँ। जान छूटी सो लाखों पाए। वो उठे और मतलब अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए कि हमारे साथ जो होना वो तो हो वो गया। तो हो गया जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? अब ये है कि उन्होंने मतलब थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि हमारे हाँ। साथ ये हुआ है। तकलीफ द बात ये है कि थाना फिरोजवाला का ये एरिया है। हाँ। थाना फिरोजवाला के SHO वली हसन पाशा जो है वो एक अच्छी कारकर्दगी दिखाने में मसरूफ़ हैं। हाँ। मंशियात फरोशों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं हाँ। बिला इम्तियाज़। और इस पे ये मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इलाके में इस तरह की जो बैकवर्ड एरिया है इनकी तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। यहाँ पर पुलिस की गश्त जो है इसको होना लाजमी है कि पुलिस गश्त करे ताकि शहरी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ महसूस करे। शहरी अभी तक तो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। तो कितना नुकसान हुआ है उन हाजियों का? कितना उनके साथ जो माल और मसरूका था जो कितना लूट लिया गया है? ये तो अभी तक नहीं कह सकते कि क्या था, लेकिन ये है कितनी उसकी क्वांटिटी कितनी थी, राउंड कितनी अबाउट। थी, हाँ। कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि उनके पास नकदी रियाल थे, सऊदी रियाल। हाँ। जैसा कि हमारे पाकिस्तानी जो है उनकी ये अक्सर सोच होती है कि हम सऊदीया से जा रहे हैं तो यहाँ की कोई चीज़ जो है ना वो लॉन्ग टाइम के लिए अपने पास रखे कि मैं गया था तबरक के लिए। तो तबरक के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ। सऊदी रियाल उनके पास मौजूद थे कि ये कि मैं यार मतलब 6 महीने साल उनके पास पड़े रहने थे। कुछ बच गए होंगे ना, तो वो वापस वो उनके पास ही थे, वो भी हाँ। गए। जी। उसके बाद जो है इनके अहराम गए। हम्म। इनके पास जो खजूरें लेके आए थे तबरकात के लिए, तस्बियाँ वगैरह लेके आए थे, जाय नमाज लेके आए थे, हाँ। वो भी सब कुछ ले गए। और बड़ी मजे की बात बताऊं कि जमजम पीने का पानी जो है वो भी ये अच्छा, वो भी ले गए। मतलब कि हाजी जो थे यहाँ से ये कह लें कि तन के कपड़े भेजे हैं, बाकी नंगा कर दिया उन्होंने। हर चीज उनकी लूट ली गई। वहां से तो उम्रा करके आए, तमाम चीजें लेके आए और यहाँ पे शायद वो डाकुओं के लिए, चोरों के लिए। अच्छा, और डाकुओं, मैं ये समझता हूँ थाना फिरोजवाला के लिए ये बहुत बड़ा तमाचा, जोरदार तमाचा मुंह पे। आप तो कारकर्दगी बता रहे हैं कि बड़ी अच्छी कारकर्दगी है थाना फिरोजवाला की। तैयार कर रहे हैं कि कारकर्दगी आला हो। लेकिन मैं पहले भी एक बात कर चुका हूं कि सारे मुलाजमीन अगर SHO के सर पे बैठ जाए ना कि SHO जो है वो ही काम करेगा, हाँ। तो सबका नाम मतलब वाह वाह जय जयकार हो जाएगी, तो नहीं। तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी, SHO बैठा थाने, उन्होंने टीमें तश्कील दे दी हैं, टीमें निकली हुई, टीमें अब रोड पे सोई हुई हैं। वो तो हमेशा की तरह, अच्छा, टीमें निकल के सोई हुई हैं। टीमें वो तो सोई हमेशा हैं, की क्या तरह करना? कागजी कार्रवाइयां होती हैं, टीमें तश्कील दे दी जाती हैं जी। और बाद में मामला जो जूं का तूं ही हो जाता है। जी। अच्छा, आपकी बात मुतलका जो SHO थाने के या मुतलका जो ऑफिसर्स हैं, DSP साहब से, क्या आपकी बात हुई है उन लोगों से? नहीं, इस मुतल्लक तो मेरी बात नहीं हुई इनसे कि हाँ। यार आपके इलाके में आपके क्या हो रहा आपने है, उनसे क्या नहीं हो रहा है। फोन पे मौकफ नहीं लिया? नहीं, मैंने कोई ये कॉल सारा वाकया कैसे हुआ, नहीं, क्या मैंने हुआ? उनको कॉल नहीं की क्योंकि एक रिपोर्ट जो है वो थाना में दाखिल हो जाती है फ्रंट डेस्क पे। हाँ, उसकी कार्रवाई जो बनती है वो बनना यही है कि चोर नहीं पकड़े जाने, सही है। पाकिस्तान का कानून अच्छा, वो है। हाजी अभी इधर ही हैं या चले गए हैं? वो तो चले गए अच्छा, बेचारे, वो वापस लुटने के पेशावर बाद, चले गए हैं। हाँ, लुट गया काफिला, वो चले आपके गए। इलाके का क्या तासर लेके जाएंगे यहाँ से? जाहिर सी बात है सारी जिंदगी इस चीज को नहीं भूलेंगे। जैसे उन्होंने ये नहीं ना भूलना कि हम उम्रा करने गए थे, वैसे ही उनकी जिंदगी का हिस्ट्री में ये मतलब अटैच हो गई है चीज कि यार हम उम्रा करने गए थे तो तब वहाँ पे रुके थे, तो फिरोजवाला के इलाका राना टाउन में हम लुट गए थे। अच्छा, आप इस मामला पे, इस वाकया पे आबाला काम से क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सीधी सी बात, अगर मेरा पैगाम कोई मानी रखता है, मेरी आवाज़ अगर अकाम बाला तक पहुंचती है, ऐवानों तक पहुंचती है, तो मैं तो ये कहूँगा कि फिरोजवाला का इलाका भी पंजाब के अंदर ही है। इसमें जो सिक्योरिटी अदारे हैं इनको मुतहर्रक होना चाहिए। जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे जो है ये पुलिस की गश्त जो है इसको रवा करना चाहिए। हाँ। और ये भी कहूँगा कि सफाई के लिहाज से मरियम नवाज साहिबा जो है वो पूरे पंजाब में सफाई का प्रोग्राम तो आपसे अलग से कर लेंगे ना? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ हाँ। कि वो चीज़ चल रही है ना। जी, पहले तो जराइम जनरली पेशा बात कर रहा लोगों से सफाई होनी चाहिए। ये इनिशिएटिव लेना चाहिए मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को। जिन इलाकों में ऐसे जराइम पेशा लोग हैं
चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, या वहाँ पे बड़े कत्लो गारत होती है, तो वहाँ पे नोटिस लेना चाहिए। पंजाब को सुथरा जराइम से भी करना जी चाहिए। बिल्कुल मुकम्मल बात तो यही है ना कि टोटल जो चीज़ें हैं, जो कमियां हैं, इनको निकालना बाहर। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने हमारे जो दोस्त सीनियर साफ़ी हैं इनकी मुकम्मल गुफ्तगू सुनी है। हम चाहते थे कि आपको आगाह किया जाए कि ऐसा हमारे माशरे में क्या हो रहा है। जो उम्रा करके जो हाजी हजरात आ रहे थे यहाँ पर, और पूरी तफसील बता दी गई है कि यहाँ पर बिल्कुल ही मेरे दाएं हाथ पठान कॉलोनी, अगर मेरा कैमरा दिखाए उधर, तो ये जो आपको साथ देख रहे हैं ये पठान कॉलोनी है। और यहाँ पे उनके को अजीज़ों अकारब रहते थे उन हाजियों के, और उनको मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। 2 से ढाई बजे का रात का टाइम था, और जब वापसी यहाँ पर आते हैं तो डाकू जो उनका रास्ता रोके हुए यहाँ पे नाका लगाए हुए बैठे थे। यहाँ पर डाकुओं का नाका होता है बिल्कुल मेरे राइट साइड पे रोड के, यहाँ पे चंद फरलांग के फासले पे यहाँ पर पुलिस का नाका भी लगा होता है। और पुलिस क्या कर रही है वहाँ पे, और जब यहाँ से उनका नाका वो उनको रोक लेते हैं, रोकने के बाद जो भी उनके पास सऊदी रियाल होते हैं, पाकिस्तानी करेंसी होती है, वो भी लूट लेते हैं। लूटने के बाद जो उनके पास तबरकात के तौर पे खजूरें होती हैं वहाँ से, और आबे ज़मज़म होता है, वो भी उनसे लूट लिया जाता है। यहाँ तक कि उनके जो अहराम होते हैं वो भी ले लिए जाते हैं। जितनी भी उनके पास चीज़ें होती हैं वो लूट के उनको चलता बनता यहाँ पे करते हैं कि आप चले जाएं। और जब जो हमारे सीनियर साफ़ी ने जो बात किया यहाँ के सिक्योरिटी इदारों की, यहाँ के मुतलका पुलिस की, तो वो फुटेज जो आप पीछे देख रहे हैं कि रोड के ऊपर नाका लगा के खड़ी हुई हमारी पुलिस सो रही है। अगर पुलिस यहाँ पे सोती रहेगी तो डाकू तो रात को जागते रहेंगे और शहरियों को लूटते रहेंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आप और हम सब का अल्लाह निगहबान।